सुखदेव बाबा के सामने राजा परीक्षित विराजमान हैं और राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, बरियाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हितो निपः आत्मविषमतः पुंसाम् श्रोतव्या दिशु यः परः। जाकर के भगवान के सामने कह रहे हैं, बरियाने स्ते प्रश्न। और सुखदेव बाबा से पूछ रहे हैं, म्रियमाणम किम कर्तव्यम। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों की मृत्यु आज से 7वें दिन हो, आप लोग क्या करोगे? बताओ जल्दी। मान लो आपको 7वें दिन जाना, क्या करोगी सब जन? सबसे पहले तो इंस्टाग्राम में अपनी रील शेयर करोगी, हम 7 दिन के बाद मरने वाले हैं, है? करोगी नहीं? गाना फिट करोगी, बच्चों में खेल कूद में निकाल दोगी और चिंता करते 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 अपने आप को आप भयभीत कर लोगी। भगवान को आप भयभीत करो, या तो आप चिंता करो या आप चिंतन करो। राजा परीक्षित को जब पता चला आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु है, राजा परीक्षित ने मन में चिंता नहीं की, चिंतन किया। मृत्यु है, बुरा समय आ गया, बुरे समय को कैसे दूर किया जाए। देखो साहब, बुरे समय में अगर आप घबरा जाओगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, और अगर आप बुरे समय में चिंतन करके अगर आगे बढ़ोगे तो आप निकल जाओगे। राजा परीक्षित समझ गए, आज से 7वें दिन हमें मरना है, क्लियर, 100%। आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु है। अब हम क्या करें? राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग करके, अरे भैया ये माताएं आ रही है, ये बहुएं आ रही, कहीं भी बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, आगे ही काहे बैठना है, पीछे भी तुम्हारी फोटो आएगी, चिंता मत करो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ जल्दी। अरे सबको आगे बैठने की पड़ी कि कहीं ऐसे नहीं चूक घल जाए। हा? हा? देखो ये हंस रहे, इनको भी जुगाड़ में है, ये कैमरा में कब आए। रिश्तेदारों को फोन कर करके बोलते होगे सब रे, हाँ हमारे यहाँ टीवी पे आ रही कथा, देख लेना, हम भी दिखेंगे। हाँ, और जो ने नहीं देखे सो कहा फूफा थे तो दिखानो नहीं है, कहाँ तो थे? अरे क्या बताएं, हम थोड़ा सा मंत्री जी आ गए थे तो उनकी व्यवस्था में लगे थे। अच्छा अच्छा, जाना के कि कैमरा वाले नहीं दिखाओ, हाँ मंत्री जी की व्यवस्था में लगे थे, बेइज्जती ना हो पाए कौन से। तो राजा परीक्षित को जब पता चला आज से 7वें दिन, ये बच्चे सब खड़े हैं, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, कथा में डिस्टर्ब होता है। अब आगे कोई नहीं आएगा, पीछे के पीछे ही सब बैठेंगे, कोई आगे नहीं आएगा। राजा परीक्षित ने तुरंत जाकर के सुखदेव बाबा के सामने बैठ गए। बरियाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हितो निपः आत्मविषमतः पुंसाम् श्रोतव्या दिशु यः परः। पूछ लिया, भगवान म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले असाधारण वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब आप लोग बताओ, आपकी अगर आज से 7वें दिन मृत्यु हो तो आप लोग क्या करोगी? बताओ क्या करोगी? सबको पता चल जाए कि मानो हमें 7वें दिन मरना है, क्या करोगे? 7 के 7 दिन आप इसी सोच में निकाल दोगे कि हमारे घर का क्या होगा, हमारे पति का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। इसी सोच में आपके 7 दिन निकल जाएंगे। राजा परीक्षित से सुखदेव बाबा ने कहा, आ गए भैया बैठो, काहे घबराते हो, 7 दिन में तुम्हें मुक्ति मिल जाए, घबराते क्यों? अरे बोले भगवान कैसी बात करते हो, 7 दिन का समय बहुत हल्का सा समय है, और नहीं तर पाए तो आप तो बाद में हंसी उड़ा दोगे, बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। इसलिए हमें तो आप उपाय बताओ, 7 दिन में कैसे भगवान की कृपा से हम तर जाएं। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से, सुनो राजा परीक्षित,
7वें दिन मृत्यु का जिसको श्राप है उसको 3 चीजें करना चाहिए, वो तर जाएगा। क्या करना चाहिए? उसको 3 चीजें करना चाहिए, वो तर जाएगा अपने आप। बोले क्या क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चिक्षिता भयम। 3 चीजें करना चाहिए। श्रोतव्य, अगर हमें लगता है हम मनने वाले हैं तो सबसे पहले हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए और पूरे मन से। अभी जितनी माताएं यहां बैठी हैं किसी का मन नहीं लग रहा है? कोई घर की सोच रही, कोई परिवार की सोच रही, कोई बच्चों की सोच रही, कोई सोच रही मैं यहां आ गई, अब मेरे ढोर बच्चे बंधे उन्हें को डारे सानी पानी। बैठी यहां हो, मन सोच रहा है घर की, तो कथा में बैठने का आपको फल नहीं मिलेगा। श्रोतव्य, सबसे पहले कथा सुनने के लिए सुनने वाले बनो। कीर्ति तव्यश्चा, भगवान की कीर्ति को सुनो। भगवान ने क्या किया, अपने जीवन में किसको पाया। और स्मर्तव्य, रात्रि के समय में जब आप लोग लेटती होंगी तो आप लोगों को कम से कम आधा घंटा नींद ना आती होगी। आधा घंटा नहीं आती ना नींद? पहले के जमाने में होता था आधा घंटा नींद ना आए तो हमारा माइंड पूरे दिन की गलतियां गिना देता था। आज हमने क्या गलती की, किससे बुरे बोले, अपने आप आत्मा बोलती थी। अब आज के जमाने में समय ही नहीं है, फोन चलाना है, चलाते 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 सो जाएंगे। वो फोन थुतरी पे गिरेगा। थुतरी जानते हो तुम लोग? थुतरी मतलब मुंह पे, हाँ? पता जब चलेगा मुंह पे गिरा फोन, जब वो कंपन करेगा, बजेगा, फोन आ गया, हटाओ। आज हम सबसे ज्यादा नशाबाज हो गए फोन के, आधीनस्थ तो हो गए। तो स्मरण किसका करो? बोले हर हालत में भगवान का स्मरण करो। देखो गोपियां, मैं आपको अच्छा भाव दे रहा हूं। गोपियां भगवान के सुबह होने का इंतजार करती थी। मैया कब सुबह होगी, कब कान्हा आएगा, कब माखन चुराएगा, कब हम सबको सताएगा, कब हम सबसे बातें करेगा, कब हम सबकी बातें करेगा, तब जाकर के हमें आनंद आएगा। सब गोपियां सोचती थी। हमें भी सोचना चाहिए। हमारे गांव में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा, अभी तो सब सोच रही होंगी 7वें दिन। हमारी रात के टाइम इतनी ये दाहिने हाथ की इतनी खुजली करती है, हम समझ जाते पूरा गांव याद कर रहा है। और डेरे हाथ की भी खुजली करती तो हम समझ जाते आधे % हमें गाली दे रहे। दोनों उपाय। आप लोग के गांव में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा, तो आप लोगों को सोचना चाहिए भगवान की कृपा है, किसी ने किसी को नहीं मिलाया, ये भगवान ने हमें और आपको दोनों जन को मिला दिया है।